नमस्कार, मैं हूँ वीरेश मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग है और ये मेरे 3 साल के रिसर्च का नतीजा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं खुद एक बीमार आदमी हूँ। दूसरी बात क्या थी कि मेरी जो फैमिली है उसमें बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, तो मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। हॉस्पिटल ले जाते कि क्या करूं, कैसे करूं। तो एक दिन मेरे दिमाग में बात आई। मैंने काफ़ी मेडिकल मैरिजुआना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बातें होती हैं। तो मेडिकल मैरिजुआना कहें या भांग कहें या कैनबिस कहें या गांजा कहें, जो भी कहें, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मैंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि मैंने कुछ जो भांग के बर्ड्स होते हैं उनको मैं काट के लाया। यहीं पे नियर बाय में कुछ फार्मिंग होती है, तो वहाँ से मैं देखने गया जमुना के आसपास, वहाँ पे काफ़ी सारे भांग के पौधे लगे हुए थे। तो मैंने उनको काटा और काट के लाया। उनके पत्तों को जस्ट छोटे छोटे पत्ते निकाले, मैंने काट लिए और उसको एक कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़े में मैंने उसको रख दिया। एंड रखने के बाद मैंने क्या किया कि जहाँ पे हम लोग सोते हैं या हमारा बच्चा जहाँ सोता है, मैंने उसके बगल में उसको रख दिया। ये 2 साल पहले की बात है, 2 या 2.5 साल ऑलमोस्ट। तो मैंने उसको रख दिया और जो उसकी खुशबू आती है, एक तरह से कहें उसकी कुछ ना कुछ खुशबू निकलती। धीरे धीरे वो पत्ते जो हैं सूख गए और सूखने के बाद उसकी जो खुशबू उसमें से निकलती थी, उससे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं एज ए ये एयर प्यूरीफाई का काम करता है। ये इसका कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई इसका लिंक नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है इसका कि आप देख सकें कि क्या होता है, नहीं होता है। बट ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसको मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो मैंने उसको रख दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टर मैं ये कह सकता हूँ कि 15-20 दिन या 1 महीने के बाद मेरे बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे मैडम के जो पेन होती थी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मुझे जो पेन होता था या स्लीपिंग की जो डिसऑर्डर वगैरह थी वो भी ठीक हो गई। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसके, और इसमें आपका पैसा कुछ भी नहीं लगना, बिल्कुल ये इट्स फ्री। मतलब आपको सिर्फ जाना है, कहीं भी आपको आपके भांग के पौधे दिखते हैं, उनको भांग को काटिए और उनको काट के उनके पत्तों को आपको किसी सूती कपड़े में बांध के रख देना, किसी झोले में रख देना या तकिए में डाल दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आज भी मैंने क्या किया है कि मैं गया हूँ फ्रेश लीव्स लेने के लिए, क्योंकि मेरे जो लीव्स थे वो 2 साल के पुराने हो चुके थे। तो मुझे लगा कि कुछ और लीव्स लाने चाहिए, और मेरे जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने उनके साथ भी मैंने ये चीज़ शेयर की, तो वो भी बड़े इंप्रेस हुए, कह रहे नहीं ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आज तक जो हमने स्टडी करी, 1.5 साल 2 साल 3 साल से मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, मेडिकल मैरिजुआना सिस्टम के ऊपर। इसमें जो THC कंपोनेंट होता है और CBD कंपोनेंट्स होता है, उसके बारे में तो आपको पता है। जो CBD होता है वो पेन के लिए होता है बेसिकली, और जो THC कंपोनेंट होता है वो आपके कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर के लिए होता है। जैसे आपको स्लीपिंग का डिसऑर्डर है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके बैक सिस्टम की बात करूँ, इस पर कितना रिसर्च हुआ है उसके बारे में बताऊँ, तो अभी तक इजराइल के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 210 तरह के आसपास करीब उन्होंने कैनबिस ढूंढ निकाले हैं जो अलग अलग डिजीज़ के लिए काम करते हैं। मान के चलिए किसी को कैंसर है तो उसके लिए अलग डिजीज़ दवाई देनी है, अलग एक मेडिसिन का पौधा है, उसको उसमें से बर्ड्स निकालते हैं और वो दे देते हैं। मान के चलिए किसी को कुछ और है, जस्ट लाइक ऑर्थराइटिस है, या किसी को ल्यूपस है, या किसी को कुछ और है, तो इन चीज़ों को आप दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आप अगर हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो इसका वहाँ पे भी काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च है, काफ़ी चीज़ें आप शिव पुराण के अंदर देखें, वहाँ पे भी इसका वर्णन होता है कि जब अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत जब देव और असुर की जब लड़ाई हुई थी, तो उसमें भी जो अमृत की बूंदें थी वो ज़मीन पे गिरी थी। तो ये जो जहाँ से अमृत की बूंदें गिरी वहाँ से ये पौधा निकल के आता है। और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे हैं जो बहुत ही अमेजिंग हैं। जस्ट लाइक आप इस पौधे को ना तो पानी दें, ना खाद दें, ना ही धूप देना, छाँव दे, कुछ ना दे, फिर भी ये पौधा अपने आप ग्रो कर जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा प्रमाण जो मैंने देखा है कि ये किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को, या हमारी जो AQI की क्वालिटी है दिल्ली और NCR के शहरों में जिसने हम लोगों को बीमार बना रखा है, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो किस तरह से ये AQI को, क्वालिटी को सुधार कर सकता है, इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च देखा कि जापान के अंदर जब 1945 में नागासाकी पे जब बम गिरा था, उस बम का जो अभी भी जो प्रभाव है वो ज़मीन के अंदर था। तो उसको उन लोगों ने काफ़ी कोशिश करी कि किस तरह से इस रेडिएशंस को हम यहाँ से हटा सकते हैं, बट हटा नहीं पाए।
फिर फाइनली अभी 2-3 साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था कि वहाँ पे उन्होंने कैनबिस या मेडिकल marijuana जो भी हैं marijuana के पौधे लगाए वहाँ पे, और कुछ टाइम के बाद पाया कि वहाँ 10 से 15 फुट की जो डिस्टेंस थी वहाँ का रेडिएशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो ये एक प्रमाण है जो सही में भरोसा दिलाता है, और मुझे भी काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स लगे। तो मैं आज आपको इसी चीज़ से अवगत करवाऊंगा कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स यूज़ करूंगा जिससे मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरह से अपने जीवन में अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक्स है जो कि बिल्कुल फ्री है और कोई पैसा खर्च नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं होनी इसके अंदर, ना ही आपको मेडिकल कैनबिस या कुछ खाना है, ना ही आपको कुछ और करना है, किसी तरह से प्रयोग करना है। सिर्फ आपको अपने घर में रखना है इसको। थैंक यू।